हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, कल हमने इंग्लिश का ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में स्टडी किया था। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है? जब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में टीचर इंग्लिश को कैसे टीच करता है, वो इंग्लिश को जब टीच करता है उसको इंग्लिश का जो सब्जेक्ट मैटर होता है बच्चे को साथ साथ वो इंग्लिश टू बच्चे की मदर टंग में ट्रांसलेट करता रहता है। जैसे इंग्लिश टू हिंदी, जो जितना भी बच्चे को वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू बच्चे की मदर टंग में ट्रांसलेट करता रहता है। इसको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं। आज हमारा सेकंड टीचिंग मेथड है इंग्लिश का, वो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और डायरेक्ट मेथड आल्सो कॉल्ड रिफॉर्म मेथड और फोनेटिक मेथड। इसका स्टूडेंट से पहले तो एक दो क्वेश्चन यहीं पे बन गए। कई बार हमारे टेट एग्जाम में या टीचर एग्जाम होता है, उसमें पूछा गया होता है डायरेक्ट मेथड को और किस नाम से जानते हैं। इसको और क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेथड को रिफॉर्म मेथड, इसको रिफॉर्म मेथड भी कहा जाता है, इसको फोनेटिक मेथड भी कहा जाता है। इस डायरेक्ट मेथड को, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? इन दिस मेथड टीचिंग ऑफ द टारगेट लैंग्वेज इज डन यूजिंग द सेम लैंग्वेज एंड नॉट द मदर टंग नेटिव लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में था, इंग्लिश को मदर टंग में ट्रांसलेट किया जाता था। इसमें क्या होता है, जैसे इंग्लिश को टीच करना है, टीचर क्या करेगा, इंग्लिश को इंग्लिश में ही टीच करेगा। वो कहीं भी मदर टंग बच्चे का जो नेटिव लैंग्वेज है उस जैसे हिंदी, उसको यूज नहीं करेगा। वो टीचर क्या करेगा, सिर्फ इंग्लिश को इंग्लिश में ही टीच करेगा। कहीं भी कोई भी वर्ड मदर टंग का यूज नहीं करेगा। इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। नो ट्रांसलेशन, कहीं भी किसी भी वर्ड की ट्रांसलेशन नहीं करेगा, किसी भी मदर टंग में, किसी भी नेटिव लैंग्वेज में इंग्लिश टू मदर टंग ट्रांसलेशन नहीं होगी। इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं। In this method, English language is presented before the student through actions, demonstrations, use of pictures, charts, models, etc. इसमें क्या होता है, जब बच्चे को इंग्लिश टीच करता है टीचर, वो मदर टंग तो यूज ही नहीं करता। वो क्या करता है, बच्चे को इजिली जो टॉपिक समझ आ जाए इसके लिए क्या करता है, वो टीचिंग एड्स की यूज करता है, ऑडियो विजुअल एड्स की यूज करता है, जैसे चार्ट्स वगैरह यूज करता है, पिक्चर्स, मॉडल्स, जिससे बच्चे को इंग्लिश का जो भी कंसेप्ट है, जो भी टॉपिक है, अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, समझ आ जाए। एंड क्रिएट ए नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ लर्निंग। इसमें क्या करता है टीचर, एक नेचुरल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है बच्चे को। कहीं इंग्लिश है तो इंग्लिश का इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा। सो इट इज आल्सो कॉल्ड नेचुरल मेथड, इसलिए इसको नेचुरल मेथड भी कहा जाता है। इसका और क्वेश्चन बन गया जहाँ पे, इसको डायरेक्ट मेथड को क्या कहा जाता है, फोनेटिक मेथड भी कहा जाता है, रिफॉर्म मेथड भी कहा जाता है, इसको नेचुरल मेथड भी कहा जाता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ दिस मेथड, इसके प्रिंसिपल्स, नियम, सिद्धांत कौन से हैं इस मेथड के? जब टीचर टीच करता है उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसको हम बोल सकते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। पहले सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, टीचिंग ग्रामर इंडक्टिवली। इसमें क्या है, ग्रामर को इंडक्टिवली टीच करना चाहिए टीचर को। इसमें ग्रामर इंडक्टिव वे से टीच होती है। जब भी एक क्वेश्चन बनता है जहाँ पे पूछा जा सकता है डायरेक्ट मेथड में ग्रामर कौन सी ग्रामर यूज होती है, डिडक्टिव यूज होती है, इंडक्टिव। इंडक्टिव ग्रामर में क्या होता है, टीचर पहले क्या करेगा, बच्चे को क्या देगा, एग्जांपल्स देगा किसी भी टॉपिक की, ग्रामर का जो भी टॉपिक करना उसके एग्जांपल्स पहले देगा, बाद में उसमें उसका रूल समझाएगा। पहले एग्जांपल्स, बाद में रूल। इसको बोलते हैं इंडक्टिव ग्रामर। जहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है इंडक्टिव ग्रामर का, डायरेक्ट मेथड में इंडक्टिव ग्रामर यूज होती है। नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल क्या है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना चाहिए टीचर को। प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, इंग्लिश टू इंग्लिश में बात होनी चाहिए। तो मेथड तो इंग्लिश ही यूज होएगा, डायरेक्ट मेथड में इंग्लिश मदर टंग तो अलाउ नहीं होती। पर क्या होता है, इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन भी सही होनी चाहिए टीचर का। जो प्रोनाउंस वर्ड्स जो टीचर प्रोनाउंस करता है वो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। थर्ड प्रिंसिपल क्या है इसका, यूज ओनली वन लैंग्वेज। वन लैंग्वेज यूज होनी चाहिए। इंग्लिश का लेक्चर है तो इंग्लिश ही यूज होनी चाहिए, कहीं भी मदर टंग नेटिव लैंग्वेज टीचर नहीं यूज करेगा। लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस, इसमें क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस देनी चाहिए किसको, बच्चों को। टीचर का एक मेन
मोटिव होना चाहिए बच्चे की लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इंग्लिश में बच्चा क्या हो, स्पीकिंग में भी, लिसनिंग में भी बढ़िया हो। इसके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल थे। उसके बाद डायरेक्ट मेथड के एडवांटेज क्या है। बच्चा जब टीचर इंग्लिश को टीच करता है किसी क्लासरूम में, किस मेथड के थ्रू, डायरेक्ट मेथड के थ्रू, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट बेनिफिट क्या है डायरेक्ट मेथड का। जब टीचर डायरेक्ट मेथड के थ्रू इंग्लिश टीच करता है क्लास में, उसका फर्स्ट बेनिफिट है बेटर प्रोनाउंसिएशन। इससे क्या होगा, बच्चे की प्रोनाउंसिएशन बेटर होगी, क्योंकि बच्चे को बातचीत करनी पड़ेगी तो भी इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा, वो अपनी मदर टंग नहीं यूज कर सकता। इससे उसकी प्रोनाउंसिएशन की बढ़िया होगी इंग्लिश में। सेकंड, साइकोलॉजिकल कैसे है, वैसे ही साइकोलॉजिकल है, नेचुरल मेथड है। इंग्लिश का लेक्चर हो तो इंग्लिश ही यूज होनी चाहिए, एनी अदर लैंग्वेज नॉट अलाउड। थर्ड, इसका एडवांटेज क्या है, लेस टाइम कंज्यूमिंग। इसमें टाइम की बचत हो जाती है। जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या था, पहले टीचर ग्रामर इंग्लिश लैंग्वेज यूज करता था, साथ साथ उसको मदर टंग में ट्रांसलेट करता था, डबल टाइम लग जाता था। इससे क्या होगा, उसमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में टाइम ज्यादा लगता था। इसमें क्या होता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग। इंग्लिश का लेक्चर हो तो इंग्लिश में ही टीच करना है, अदर लैंग्वेज को ट्रांसलेट नहीं करना। तो इससे क्या होगा, टीचर को टाइम की बचत होगी, उसको डबल टीच नहीं करना पड़ेगा। इसका अगला बेनिफिट क्या है डायरेक्ट मेथड का, फोर्थ बेनिफिट इसका है इम्प्रूव फ्लुएंसी। इससे क्या होता है, बच्चे की जो फ्लुएंसी है इंग्लिश में, स्पीड है, वो ज्यादा बन जाएगी। कैसे बन जाएगी, जब बच्चा इंग्लिश में ही टीच करेगा, इंग्लिश में ही सोचेगा, इंग्लिश में ही बोलेगा, इंग्लिश में ही बात करेगा, तो उसकी फ्लुएंसी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, हेल्प रिटन इंग्लिश। इससे क्या होगा, इंग्लिश रिटन में भी बच्चे को हेल्प मिलेगी। जब उसकी स्पीकिंग बढ़िया हो जाएगी तो उसकी रिटन लैंग्वेज भी, इंग्लिश भी बढ़िया हो जाएगी। नेक्स्ट, इसका एडवांटेज है गुड फॉर टीचिंग इडियम्स। इडियम्स जो हमारी प्रोवर्ब्स होती हैं, जो कहावतें होती हैं, मुहावरे होते हैं, उसके लिए जो बेटर है। जब क्या होता है, हम इसमें इंग्लिश का वर्ड, कोई इडियम है, इंग्लिश में ही उसका मीनिंग देंगे तो अच्छी तरह क्लियर होगा। जब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या था, इंग्लिश में वर्ड टू वर्ड जब ट्रांसलेट किया जाता है तो बच्चे को इंग्लिश में कुछ मीनिंग और होता है उस मुहावरे का, हिंदी में जब मदर टंग में मीनिंग कुछ और निकल जाता है। लेकिन डायरेक्ट मेथड में इंग्लिश का, इडियम का इंग्लिश में ही मीनिंग क्लियर होगा, तो उसका मीनिंग में कन्फ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट, इसका एडवांटेज है इंटरेस्टिंग कैसे होगा, जब क्या होगा, टीचर डायरेक्ट मेथड में मदर टंग तो यूज नहीं करेगा, उसको जब किसी टॉपिक को बच्चे को क्लियर करना है, उसके लिए क्या करेगा, बच्चे को उसको वेरियस ऑडियो विजुअल एड्स यूज करेगा, चार्ट, मॉडल, किसी स्क्रीन का यूज करेगा। इससे बच्चे को जो टॉपिक है बुक्स के अलावा और तरीके से क्या हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा। टीचिंग यूनिट इज सेंटेंस, जहां पे एक क्वेश्चन बनता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या था, टीचिंग यूनिट क्या थी, वर्ड, जहां पे टीचिंग यूनिट क्या है, सेंटेंस। टीचर क्या करेगा, एक सेंटेंस कंप्लीट करेगा, उस फिर सेंटेंस को इंग्लिश में क्लियर करेगा। उसमें क्या था, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करना उस ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। इससे क्या था, सेंटेंस का जो सेंस थी, मीनिंग की, वो टूट जाती थी। पर इसमें क्या होगा, जब इंग्लिश ग्रामर डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, सेंटेंस को यूनिट माना जाता है, कंप्लीट सेंटेंस को टीच करके उसको फिर क्लियर किया जाता है। इससे क्या होगा, जो सेंटेंस की सेंस है, जो सेंटेंस मीनिंग देना चाहता है, वो बच्चे को अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका एडवांटेज है न्यू वोकैबुलरी। इससे न्यू वोकैबुलरी कैसे ऐड होगी, जब बच्चा क्या करेगा, इंग्लिश में बात करेगा, इंग्लिश में ही सुनेगा, इंग्लिश में ही बोलेगा, तो न्यू वर्ड्स इंग्लिश के उसको सीखने को मिलेंगे, उसकी वोकैब में बढ़ावा होगा। अलर्टनेस कैसे होती है, इससे अलर्टनेस होती है, टीचर एक्टिव होता है, बच्चे भी एक्टिव होते हैं, अलर्ट रहते हैं, इससे अलर्टनेस इसका एक बेनिफिट है। इसके डायरेक्ट मेथड के डिसएडवांटेज क्या है, इसके लिमिट्स क्या है, इसकी सीमाएं क्या है। इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज है नॉट सूटेबल। ये सूटेबल क्यों नहीं है, सूटेबल इंडियन क्लासेस के लिए सूटेबल नहीं कहा जा सकता इसको, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। बाकी क्या होता है, टीचिंग मटेरियल्स की कमी होती है। जब टीचर
डायरेक्ट मेथड में इंग्लिश में ही बात करेगा। कई बार क्या होता है, कोई सब्जेक्ट टॉपिक डिफिकल्ट है, तब क्या होगा, टीचर को ऑडियो विजुअल एड्स की जरूरत पड़ेगी। ऑडियो विजुअल एड जो हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में उसमें कमी होती है, चार्ट, मॉडल, प्रोजेक्टर, टीवी, एलसीडी, एलईडी, जैसे कंप्यूटर, इसकी कमी है। तो इंग्लिश लैब की कमी है। इसके लिए क्या होगा फिर, जहाँ पे जो सूटेबल नहीं होगा, उसके लिए फिर टीचर को मदर टंग के करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। डिफिकल्ट क्या है, कई बार क्या होता है, कुछ वर्ड्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, किसी तरीके से टीचर इंग्लिश में भी बच्चे को समझा नहीं पाता, तो वहां पे उसको मदर टंग यूज करनी पड़ेगी। तो पर इंग्लिश इस मेथड में क्या है, मदर टंग यूज करना अलाउ नहीं है, जहाँ पे फिर जो मेथड क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट कोस्टली कैसे पड़ेगा, जो मेथड कोस्टली कैसे पड़ेगा, क्योंकि टीचर को टीच करने के लिए जब इंग्लिश में कोई कंसेप्ट, कोई वर्ड बच्चे को क्लियर नहीं होता, तो उसके लिए उसको कोई ना कोई टीचिंग एड, ऑडियो विजुअल एड्स, कंप्यूटर, इंग्लिश लैब, प्रोजेक्टर, मॉडल, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो उस पे खर्चा आएगा, जो इंडियन स्कूल्स में उसकी कमी है, तो इसके क्या कहेंगे, कॉस्टली पड़ जाता है। नॉट गुड फॉर एवरेज स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, क्लास में एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा वीक स्टूडेंट्स होते हैं, उनको कहीं ना कहीं कोई भी इंग्लिश का वर्ड समझाने के लिए कहीं ना कहीं मदर टंग जैसे हिंदी का यूज करना पड़ता है। उन स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्ट मेथड बेनिफिशियल नहीं होता। फिर नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज नेक्स्ट इसका है, नॉट गुड फॉर टीचिंग एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स। कई बार क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स होते हैं जिनकी कोई टीचिंग एड भी नहीं मिलती। कई बार कोई कंसेप्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड होता है, जिसको टीच करने के लिए टीचर को क्या कई बार मुश्किल आ जाती है, तो उसके लिए क्या मदर टंग यूज करनी पड़ती है। तो जहाँ पे फिर डायरेक्ट मेथड क्या नहीं रहता, वो सूटेबल नहीं रहता। अगला डिसएडवांटेज क्या है इसका, अगला नेक्स्ट डिसएडवांटेज है इसका, नीड ऑफ कॉम्पिटेंट टीचर, एक्सपर्ट टीचर की जरूरत है। कई बार क्या होता है, हमारे इंडियन स्कूल्स में तो है जो सोशल स्टडी का टीचर है वही इंग्लिश को टीच करी जाता है, तो उनके लिए जो है क्या है, डिफिकल्ट हो जाता है इंग्लिश में ही टीच करना, जहाँ पे मदर टंग नहीं यूज होती। डायरेक्ट मेथड उनके लिए डिफिकल्ट बन जाता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है डायरेक्ट मेथड का, नॉट गुड एट अर्ली स्टेजेस ऑफ लर्निंग, जब अर्ली स्टेजेस ऑफ लर्निंग पे जो क्या है, गुड नहीं है। जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कहीं ना कहीं इंग्लिश जब टीचर सिखाता है, तो कहीं ना कहीं उनको टीचर को क्या करना पड़ता है, मदर टंग नेटिव लैंग्वेज जो बच्चे की लैंग्वेज है, जैसे बच्चे को हिंदी, पंजाबी, जो भी बच्चे की लैंग्वेज है, उसमें बच्चे को इंग्लिश के वर्ड्स को ट्रांसलेट करना पड़ता है, जहाँ पे फिर डायरेक्ट मेथड क्या नहीं है, सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है डायरेक्ट मेथड का, नॉट इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ द लैंग्वेज, एक्यूरेसी नहीं इंश्योर होती। कई बार कैसे नहीं इंश्योर होती, एक्यूरेसी कैसे इंश्योर नहीं होती इस डायरेक्ट मेथड में। एक्यूरेसी, शुद्धता कैसे होगी लैंग्वेज की, जब बच्चे को हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस, जो भी टीचर सब्जेक्ट मैटर, जो भी टॉपिक टीच कर रहा है, वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है, जब बच्चे को अच्छी तरह क्लियर होगा तभी उसको हम कहेंगे एक्यूरेसी है बच्चे की। पर कई बार होता है डायरेक्ट मेथड में बच्चे को जब टीचर इंग्लिश में ही बात करता है, इंग्लिश में ही टीच करता है, कई बार बच्चे को कुछ कंसेप्ट, कुछ वर्ड्स अच्छी तरह क्लियर नहीं होते, तो जहाँ पे हम कह सकते हैं फिर एक्यूरेसी इंश्योर नहीं होती। सो स्टूडेंट्स, आज हमने टीचिंग ऑफ इंग्लिश का, इंग्लिश पैडागोजी का डायरेक्ट मेथड के बारे में स्टडी किया है। किस तरीके से डायरेक्ट मेथड क्या होता है, डायरेक्ट मेथड के थ्रू इंग्लिश कैसे टीच की जाती है, क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज हैं, डायरेक्ट मेथड को और क्या, कौन सा मेथड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको रिफॉर्म मेथड भी कहा जाता है, इसको फोनेटिक मेथड भी कहा जाता है, इसको नेचुरल मेथड भी कहा जाता है। इसमें टीच करने की यूनिट क्या है, जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में टीच करने की यूनिट थी वर्ड, जहाँ पे डायरेक्ट मेथड में टीचिंग यूनिट क्या है, सेंटेंस, जहाँ जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। होप आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज। थैंक यू।